नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे आखिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में कब बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इसके बाद जानेंगे देसी गायों की खरीद करने पर कितनी सब्सिडी दे रही है यूपी सरकार। वहीं इसके बाद नजर डालेंगे दूध गोबर बेचकर करोड़पति बने महाराष्ट्र के किसान की कहानी पर, जो हर महीने कमाता है लाखों। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। वहीं आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक देश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। इससे जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी ने कहा है कि असम और मेघालय में 28 और 29 जून को और अरुणाचल प्रदेश में 29 जून को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में 26 से लेकर 29 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। इसी दौरान उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। आईएमडी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में अगले 4 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं व बारिश की संभावना है। वहीं यूपी में 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत गौपालन करने वाले किसानों को गाय खरीदने पर बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। नंद बाबा मिशन की शुरुआत देसी नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाने के लिए की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल की गायें ही खरीदनी होंगी, जिनमें किसान साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गायें खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस मिशन से राज्य में देसी नस्ल की गायों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही लोगों को पशुपालन के प्रति दिलचस्पी भी होगी। इस मिशन के तहत गाय खरीदने पर राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में 40,000 रुपए देगी। दरअसल ये सारी गाय पंजाब, राजस्थान और गुजरात की नस्लें हैं। ऐसे में उन राज्यों से गायों को खरीद कर यूपी लाने के लिए किसानों को ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में सरकार ट्रांसपोर्टेशन लागत, यात्रा के दौरान गायों का बीमा और यूपी में आने के बाद गायों के बीमा के ऊपर खर्च होने वाली राशि को वहन करेगी। इस तरह किसानों को इस मिशन के तहत 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। वहीं अधिकतम 2 देसी नस्ल की गाय खरीदने पर ही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले एक किसान ने गाय का दूध और गोबर बेचकर करोड़ों रुपयों का आलीशान बंगला खड़ा कर लिया है। दरअसल किसान प्रकाश झमड़े ने साल 1988 में दूध का बिजनेस शुरू किया था। एक गाय से शुरू हुए इस डेयरी बिजनेस में अब तकरीबन 150 गायें हैं। वो इन गायों का दूध और गोबर बेचकर हर महीने लाखों का मुनाफा कमा रही हैं। आपको बता दें कि किसान प्रकाश झमड़े के पास सिर्फ 4 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी। सिंचाई के संकट के चलते उनके लिए खेती करना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस जमीन पर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक गाय थी। इस गाय का दूध वो गांव में जाकर बेचते थे। आज उनके पास 150 गायें हैं और वो रोजाना 1000 लीटर दूध डेयरी को बेचते हैं। साथ ही वो गोबर बेचकर भी बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। प्रकाश झमड़े के मुताबिक इस व्यवसाय से वो गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। उनके फार्म को देखने अन्य राज्यों से भी किसान आते हैं। वो इन किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने गाय पालन के ही सहारे कई करोड़ों का आलीशान बंगला खड़ा कर दिया है। अपने बंगले के अंदर उन्होंने गायों का स्टैचू भी बनवाया है। प्रकाश बापू ने वर्तमान में नई तकनीकों का काफी बेहतर तरीके से सफल प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मॉनसून के आगमन के साथ ही सब्जियों की कीमत पर बारिश का असर दिखने लगा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमतों में बम्पर उछाल दर्ज किया गया है। रिटेल मार्केट में 10 दिन पहले तक 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर की कीमत अब 80 से 120 रुपए किलो हो गई है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है।
हरियाणा ने चावल की सीधी बिजाई में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून तक हरियाणा में 44,309 किसानों ने डीएसआर तकनीक से 3,11,365 एकड़ में धान की खेती की है, जबकि इस पूरे महीने का टारगेट 2,25,000 एकड़ का है। आपको बता दें कि आंकड़ा कृषि विभाग द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते दिन इराया गांव के करीब भैंसों को खेतों से लेकर वापस लौट रहे एक किसान की 3 भैंसों की उसी समय मौत हो गई, जब एक तालाब में 11 केवी का तार टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि किसान की किस्मत अच्छी रही कि वो करंट की चपेट में नहीं आया, लेकिन किसान को भैंसों की मौत से आर्थिक नुकसान पहुंचा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से कुछ किसानों का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान बंदरों से अपनी फसल को बचाने के लिए भालू बनकर खेत में बैठ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बंदर व आवारा पशु उनकी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकारी महकमा इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। राजस्थान के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के लिए उदयपुर में मंगलवार 27 जून से 2 दिन का संभाग स्तरीय किसान महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के सीएम करेंगे। आपको बता दें कि किसान महोत्सव में किसानों के लिए कई प्रकार की तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही उन्हें खेती से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।